जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। हर जन्म में राम जी के चरणों की रति मिले, इसको छोड़कर कोई दूसरा वर नहीं चाहिए। यह वरदान न आन, दूसरा वरदान नहीं। ऋषि भरद्वाज और भैया भरत की मुलाकात हुई है, यह अद्भुत मुलाकात है। ऋषि भरद्वाज भैया भरत के संकोच को दूर करना चाहते हैं, लेकिन संकोच बढ़ाते जाते हैं। ऋषि भरद्वाज ने भी एक परीक्षा ली है। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयुष खेलवार, तेहि निसि आश्रम पीजड़ा राखे भाभिनुषा। भैया भरत ऋषि भरद्वाज से विदा लेकर चित्रकूट की ओर बढ़ते हैं। जब अक्षौहिणी सेना के साथ भैया भरत पहुंचने वाले हैं, उसी समय जब सेनाएं चलती है ना, तो कदम ताल मिलाकर चलती है महाराज। एक साथ उनके कदम उठते हैं, एक साथ गिरते हैं, झप झप की आवाज आ रही है। प्रभु श्री राम पर्णकुटी में मां जानकी के साथ उच्च वेदिका पर बैठे हैं। भैया लक्ष्मण सामने खड़े हैं। प्रभु श्री रामभद्र ने कहा, भैया किसी राजा की सवारी वन से गुजर रही है क्या, जरा देखो तो। भैया भरत आगे बढ़े, एक लंबे वृक्ष पर भैया लक्ष्मण आगे बढ़े। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। प्रभु श्री रामभद्र ने भैया लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण किसी राजा की सवारी गुजर रही है, जरा देखो तो। भैया लक्ष्मण एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ध्यान लगाकर देखा, सेना चली आ रही है, बहुत भीड़ चली आ रही है। अच्छा, सेना चलती है तो अपना राष्ट्र ध्वज लेकर चलती है, नियम है महाराज, किसी देश के सैनिक चले तो भैया लक्ष्मण ने कोविदार ध्वज देखा। कोविदार वृक्ष का चिन्ह यह अयोध्या के झंडे पर होता था, महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया। जब कोविदार ध्वज देखा तो भैया लक्ष्मण ने जान लिया ये अयोध्या की सेना है। अयोध्या की अक्षौहिणी सेना के यहां आने का मतलब कुछ और है। और ध्यान लगाकर देखा तो सबसे आगे आगे श्री भरत और श्री शत्रुघ्न चलते दिखाई दिए। लखन भैया समझ गए मेरे राघव भैया को मारने आ रहे हैं, जल्दी से दौड़ कर आए। अग्निम संसद मतवार्य, जलती आग को बुझा दिया, धुआं देखकर ही आ जाएंगे। प्रभु श्री राम से कहा, राघव भैया जल्दी से मां जानकी को लेकर आप गुफा में चले जाओ। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण कुछ हुआ क्या, कौन आ रहा है भाई? लखन भैया ने कहा, भैया बता नहीं सकता। इतना कह करके लखन भैया ने अपनी जटाओं को बांधा। उसके बाद अपने विजय धनुष को सज्जम कृत्वा महद्धनु, अपने धनुष की डोरी को बांधा, तरकस को पीठ पर कसा। राम जी ने कहा, भाई तुम तो युद्ध की तैयारी कर रहे हो, कौन आ रहा है? भैया मैं बता नहीं सकता, बस आप मां को लेकर गुफा में चले जाओ, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आज अकेले निपट लूंगा। अरे लक्ष्मण आ कौन रहा है, बताओ तो मुझे। नहीं बता सकता भैया, बताना पड़ेगा। जानना चाहते हो तो सुनो। आवा हंतुम समभ्येति भरतः कैकेय्या सुतः, वह कैकेयी का बेटा भरत भी कैकेयी की तरह कुटिल निकला। अयोध्या की अक्षौहिणी सेना लेकर के राघव भैया आपको मार करके अपने राज्य को निष्कंटक करने आ रहा है, लेकिन आप चिंता मत करें, बस आज्ञा दे। राघव भैया आज भगवान शिव भी भरत की ओर से युद्ध करने आ जाए तो लक्ष्मण मारकर रणांगन में गिरा देगा, लेकिन आप तक कभी भरत नहीं पहुंच सकता, ये मेरा वादा है। कहते कहते वीर रस जग गया महाराज। भैया लक्ष्मण बड़े ही जोश में अपनी बात कह रहे हैं। उठी कर दौड़ जाय सुमांगा, मनो वीर रस सोवत जागा, बांधी जटा सिर कसी कटी बाधा, सानि सरासन साय तुम्हारा, धिमी कर निकर दलई मृगराजो, ले लपेट लवाज में बाजो, कैसे ही भर
तऊ खेता, जो सहाय कर शंकर आई, तो मारऊ रण राम दुहाई, तो मारऊ रण राम दुहाई। जो सहाय करु शंकर आई, तो मारो रण राम दुहाई। आज भगवान शिव भी आ जाए भरत की ओर से तो राघव भैया मैं मार करके रणांगन में गिरा दूंगा। महाराज लखन भैया के इस रूप को देखा राम जी ने, तो राम जी ने कहा भाई अति सरोख माख है लखन, लक्ष्य सुनी शपथ प्रमाण। सारे लोकपाल घबरा गए महाराज, देवता थरथर कांपने लगे। सब है लोक सब लोकपति, चाहत भभरी भगान। लगता है लोकपाल दिशा छोड़कर भाग जाएंगे, ऐसा क्रोध। राम जी ने कहा भाई क्या बचपन से लेकर आज तक भरत ने हम दोनों का कोई अहित किया है? तुमने भरत के विषय में ऐसा सोचा क्यों? अब तुम कहते हो मैं भरत को मार दूंगा। अपनों को मार करके राज सत्ता कभी सुख देती है क्या? मानस में और प्यार से समझाते हैं भैया नीति की दृष्टि से तुम ठीक कहते हो, राज सत्ता या कोई ऊंचा पद जीवन में मद उत्पन्न करती है, यह नीति है। लेकिन हर किसी को पद का मद नहीं हो सकता। अजय सुनो, कोई क्षीर समुद्र में एक नींबू निचोड़ कर कहे कि दूध का सागर फट कर दही हो जाएगा तो संभव है? भरत ही हो ही न राजमद, विधि हरि हर पद पाई, कबहु की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाई। अयोध्या के राजपद की क्या बात कर रहे हो भाई? मेरे भरत को तो विधि हरि हर पद मिल जाए तो भी भरत जैसे भाई को कभी मद नहीं हो सकता है। क्षीर सागर कभी नींबू के बूंद से नहीं फट सकता है। इसलिए मेरे भरत के विषय में ऐसा मत सोचो। बार कहते हो कि भैया आपको व्यक्ति की पहचान नहीं है, तो मुझे लगता है लक्ष्मण तुम्हें व्यक्ति की अच्छी पहचान है। तो जब तक तुम नहीं कहोगे मैं भरत से बात नहीं करूंगा, ठीक है? इतना कहकर राम जी वेदिका पर नेत्र बंद करके बैठ गए। थोड़ा सा चिंतन करें, भरत और लखन भैया के प्रेम में अंतर क्या है? दोनों प्रेमी हैं, अंतर सिर्फ सोच का है, दृष्टिकोण का है। भरत भैया कहते हैं जो राघव भैया कहेंगे वही सही होगा, और लखन भैया कहते हैं जो राघव भैया कहेंगे वह सही होगा। यह जरूरी नहीं है, बस अंतर इतना ही है, बाकी दोनों प्रेमी है। किसी ने लखन भैया से पूछा राघव भैया जो कहेंगे वह सही नहीं होगा, क्यों? कहा हमारे राघव भैया में एक दोष है। क्या दोष है? कहा राघव भैया का सबसे बड़ा दोष यह है कि उनको सामने वाले का दोष ही नहीं दिखाई देता। यही राघव भैया का दोष है। वो सबको अपने समान सीधे और सरल समझते हैं। लेकिन जब तक मैं रहूंगा मेरे राघव भैया के स्वभाव का कोई अनुचित लाभ न उठा ले, इसलिए लखन भैया ऐसा बोलते हैं। महाराज भैया भरत को पर्णकुटी दिखी, भागे आए, दौड़े आए, दौड़ करके आए और धड़ाम से राघव भैया के चरणों में गिर पड़े। भूतल परेउ लकुट की नाई, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई। पाहि नाथ माने रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। राघव प्रभु के चरणों तक नहीं पहुंच पाए। ध्यान से सुनेंगे, महर्षि वाल्मीकि ने भी लिखा है, पादा व प्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन, पादौ अप्राप्य। राम जी के चरणों तक नहीं पहुंच पाए, दूर ही धरती पे धड़ाम से गिर पड़े और वहीं से रोते हुए पुकारा, रक्षा करो, पाहि नाथ, पाहि नाथ। क्यों चरण नहीं मिले? संतों के अलग अलग भाव हैं महाराज। एक संत कहते हैं चित्रकूट की धरती ने सोचा इतना बड़ा संत चला आया है। प्रयागराज ने क्या कहा? कोई एक विधि से साधु होता है, कोई दो विधि से साधु होता है, लेकिन सुनो भरत तुम सब विधि साधु।
इतना बड़ा संत, इतना बड़ा साधु आज तक चित्रकूट में कोई आया नहीं होगा। चित्रकूट की धरती ने सोचा आज इतना बड़ा संत धरती का चलकर चित्रकूट में आ गया है, प्रभु श्री राम इस संत को अपने हृदय से लगाएं। इसके पहले चित्रकूट की धरती ने सोचा इस संत को पहले मैं अपने हृदय से लगा लूं। तो मानो चित्रकूट की धरती ने भगवान से पहले भरत को हृदय से लगा लिया। इसलिए पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परेउ लकुट की नाई। दूसरी बात, भैया भरत ने सोचा राम जी के चरण पकड़ लूंगा तो प्रभु संकोची है। कहीं राघव भैया भी हमें सोचते होंगे कि मां की सम्मति में भरत भी शामिल हो, तो अपने स्वामी को संकोच में नहीं डालना चाहिए। इसलिए भैया भरत दूर ही गिर पड़े, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई। यदि भरत को योग्य समझेंगे तो राघव भैया 2 कदम चल करके भी भरत को उठा लेंगे। नहीं, अपने स्वामी को संकोच में डालना सेवक का धर्म नहीं है। इसलिए दूर गिर पड़े, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परेउ लकुट की नाई। एक तीसरे संत कहते हैं कि भैया भरत के हृदय में राम विरहाग्नि जल रही है, देखे बिन रघुनाथ पद जिय कै जरनि न जाए। राम विरहाग्नि से संतप्त हृदय है। भैया भरत सोचते हैं चरणों में गिरूंगा, राघव भैया उठाकर हृदय से लगा लिए तो मेरे हृदय के विरहाग्नि के ताप से राघव भैया के हृदय को ताप पहुंच जाएगा। अपने स्वामी के हृदय को संतप्त करना प्रेमी का धर्म नहीं है। और जहां राघव भैया के चरण पड़ते हैं वहां की धरती शीतल हो जाती है। पहले चित्रकूट की शीतल धरती पर गिर करके अपने हृदय के विरह ताप को बुझा लूं, तब राघव भैया के हृदय से लगूंगा। इसलिए पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परेउ लकुट की नाई। लकुट की नाई गिरे। लकुट समझ रहे हैं? डंडा, डंडा की तरह गिरने का भाव का। डंडा धड़ाम से गिरता है महाराज। आप गिरेंगे तो पहले हाथ से खुद को रोकेंगे, लेकिन डंडे की तरह गिरे। क्यों? डंडा अपने से गिर तो सकता है लेकिन अपने से उठ नहीं सकता। यह भरत लकुट की तरह गिरा है, जब तक राघव भैया नहीं उठाएंगे यह उठने वाला नहीं। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परेउ लकुट की नाई। राघव भैया रक्षा करो। महाराज इतना कहकर जब भैया भरत रो पड़े, एक संत और प्रेमी के सांस में वह आकर्षण है महाराज। एक भगवत विरह में जीने वाला महात्मा यदि आकर के आपके आरोन में एक बार सांस लेकर छोड़ दे तो आपके आरोन की फिजा में भक्ति के परमाणु तैरने लगेंगे। यह यहां निवास करने वालों संतों की ही देन है कि कथा के प्रति आपकी इतनी निष्ठा दिखाई दे रही है। एक संत जहां पर रहता है उसकी साधना के परमाणु वातावरण में बिखरे होते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, जब सीताराम कह के सांस ले रहे थे प्रयाग में, तो महाराज प्रयाग की धरती आनंद से झूम रही थी। बताना नहीं पड़ता, संत की सांस बताती है, प्रेमी की धड़कन बताती है कि इधर से कोई प्रेमी और कोई संत गुजर रहा है महाराज। और खासकर वह जो भगवत विरह में जिसके आंसू आते हो, ऐसा महात्मा यदि गुजर कर सांसें भर दे तो वहां की धरती कांप जाती है। भैया भरत ने एक बार पुकारा, राघव भैया। इतना सुनना था कि लखन भैया का हृदय कांप गया। जितनी जोर से भैया भरत रो रहे थे उससे ज्यादा जोर से लखन भैया रोने लगे। जब भरत जी के इस भाव को देखा, ऐसे भाई के लिए मैंने क्या सोचा था। और लखन भैया के हृदय की कोमलता का आप दर्शन करें। लगा राघव भैया को मारने आ रहे हैं तो मारने को तैयार हो गए, लेकिन राम जी के चरणों में गिरा देखा तो भरत जी से ज्यादा जोर से लक्ष्मण रोने लगे। दौड़ करके राम जी के चरणों पर मस्तक रख दिया और रोते हुए कहते हैं लखन भैया, राघव भैया, कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। राघव भैया आपका भरत आ गया, आप इसको उठाकर हृदय से लगा लो, मैं भरत की इस दशा को देख नहीं पाऊंगा।
जब लखन भैया ने कहा तब राम जी ने आंखें खोली है महाराज, तब आंखें। सिद्धांत क्या है? जब तक आचार्य नहीं कहता भगवान जीव की शरणागति स्वीकार नहीं करते हैं। लखन भैया जीवाचार्य हैं, आचार्य ने कहा भरत को स्वीकार कर लो। राम जी ने आंखें खोली, रोते हुए भरत को देखा, विकल हो गए। कैसी विकलता है महाराज। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, धैर्य छूट गया, उठ पड़े, दौड़ पड़े। शब्द प्रयोग देखें, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। राम जी का वस्त्र कहीं गिरा, धनुष कहीं गिरा, तीर कहीं गिरा, भरत कहकर दौड़ पड़े। भाव क्या है? कोई आपके दरवाजे पर आकर कहे पाहि माने रक्षा करो, तो आपके घर लाठी डंडा भाला तीर तलवार धनुष जो होगा लेकर दौड़ेंगे कि फेंक कर दौड़ेंगे? भरत ने कहा रक्षा करो, राम जी धनुष फेंक कर दौड़ रहे हैं। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। इसका मतलब क्या? राम जी कहते भरत मैं तुम्हारी क्या रक्षा करूंगा, तुम तो प्रेम उदधि हो, तुम तो प्रेम के सिंधु हो, और कहीं तुम्हारे प्रेम में यह राम डूब गया तो पिता के वचनों का क्या होगा? मैं तुम्हारी क्या रक्षा करूंगा, भरत तुम रक्षा करना कि राम कहीं तुम्हारे प्रेम में डूब कर वापस न चला जाए, तुम हमारी रक्षा करना। कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा, ये समर्पण है महाराज। राम जी ने मानो भरत को समर्पण किया। दूसरा भाव, राम जी सोच रहे हैं मेरे भरत को अयोध्या की राज संपत्ति मिली थी, मेरा भरत अयोध्या की राज संपदा को छोड़कर एक त्यागी की तरह मुझसे मिलने आया है। मैं भी भरत की तरह बनकर भरत से मिलूंगा। भरत अपनी संपत्ति छोड़कर आया है तो मेरे पास संपत्ति के नाम पर यह तरकस है, यह धनुष है, यह वस्त्र है, तो राम जी भी अपनी संपत्ति छोड़ दिए। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, और राम जी भी दौड़ पड़े। एक और भाव कहकर आगे बढ़ूं। राम जी ने सोचा जब भरत का हृदय मेरे हृदय से मिले तो मानो भगवान को पट का व्यवधान भी पसंद नहीं है, एक वस्त्र भी आड़े ना आ जाए, इसलिए कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। धनुष बाण तीर कहीं गिरा। राम जी दौड़ पड़े, दौड़कर अपने भरत को उठा लिया, उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। दोनों रोने लगे, दोनों की आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। दोनों कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, शब्द ही खत्म हो गए। किसी ने कहा गोस्वामी जी से, बाबा यह तो बताओ, हमने सुना है इतना बड़ा मिलन आज तक नहीं हुआ जैसा मिलन श्री राम और भरत का हुआ है। ये कैसा मिलन है बताओ तो। गोस्वामी जी ने कहा कवि का आधार तो शब्द होता है, लेकिन दोनों में से कोई भाई कुछ बोले, शब्द मिले तब तो मैं वर्णन करूं। यहाँ दोनों में से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। कोई किछु कहे न कोई किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। कोई बोले तब तो लिखूं, क्या लिखूं। लेकिन एक बात बताइए, मिलन कैसा है? का संसार में दो लोग मिलते हैं, शरीर तो मिल जाता है लेकिन मन नहीं मिलता महाराज। कुछ लोगों का शरीर मन दोनों मिल जाए तो बुद्धि नहीं मिलती। संसार में शरीर मन बुद्धि मिल जाए तो चित्त माने संस्कार नहीं मिलता, और संस्कार भी मिल जाए तो अहंकार बीच में आ जाता है। लेकिन राम और भरत का ऐसा मिलन है, देह से ऊपर उठ करके, मन से ऊपर उठ करके, बुद्धि से ऊपर उठ करके, अहंकार से ऊपर उठ करके, अंतःकरण चतुष्टय से ऊपर उठ करके आज इन दोनों भाइयों का मिलन हो रहा है। मानसकार ने एक शब्द दिया तो क्या? परम प्रेम पूरन दो भाई, परम प्रेम पूरन दो भाई, परम प्रेम पूरन दो भाई, परम प्रेम पूरन दो भाई। मन बुद्धि चित्त
मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। यह ऐसा मिलन है। और भगवान श्री राम सबसे मिल रहे हैं। माताओं में सबसे पहले मैया कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। प्रथम राम भेंटी कैकेयी। मां, तू नहीं होती, इस शरीर को जन्म देने वाले राम की मां कौशल्या है। कहते हैं ना, राम बन नहीं गए होते तो राम बन नहीं पाते। राम को बनाने वाली महारानी कैकेयी हैं। राम के शरीर को जन्म देने वाली कैकेयी हैं, लेकिन राम को राम बनाने वाली, राम को रामत्व का, राम में रामत्व को जन्म देने वाली जननी मां कैकेयी है महाराज। इसलिए प्रथम राम भेंटी कैकेयी। या एक और बात है कि भैया भरत यदि मनोनीत राजा हैं तो मां कैकेयी राजमाता हैं, तो सभी माताओं में प्रथम वंदनीया मां कैकेयी ही हैं। इसलिए राम जी ने प्रथम राम भेंटी कैकेयी। और मैं सोच रहा हूं, आज ही मिले हैं, आज अलग कर देना ठीक नहीं होगा। समय भी अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। तो आइए आज अयोध्या वासियों को, प्रभु श्री राम को, भैया भरत को, इन सभी को आपस में मिलने देते हैं, आनंदित आह्लादित होने देते हैं। रात भर भैया भरत को राघव प्रभु के पास छोड़ते हैं और कल की कथा 1 बजे से होगी।